सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्टमेंटल। हम आज फिर से आ गए हैं इस पार्टमेंटल पे आपके चैनल पे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक क्लास 9 का चैप्टर है, टिश्यू। आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो क्लास 9 के हैं वो प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका आने वाले अगली क्लासेस में भी यूज होगा। लाइक क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक चैप्टर है ये। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये बाकी आने वाले चैप्टर्स की बहुत ज्यादा नींव भी है। इससे पहले एक और चैप्टर था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जिसको हम बोलते हैं। तो उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है, पर वो वाला चैप्टर भी हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम टिश्यू को पढ़ लेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वहां पर टिश्यू चैप्टर ही चल रहा था। हमने ये सोचा कि अगर हम टिश्यू चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन भी, तो हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनकी जो क्लासेस मिस हो जाती हैं वो उनको कवर कर लेंगे। इसीलिए हमने टिश्यू चैप्टर से स्टार्ट किया। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा कि सेल चैप्टर की भी वीडियोस आएंगी इसके बाद। अभी हम स्टार्ट करते हैं टिश्यू चैप्टर। अगर मैं आपको पहले बताऊं कि टिश्यू होता क्या है एक्चुअली में, तो सबसे पहला जो बेसिक यूनिट होता है सेल, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले में। सेल के बाद बहुत सारे सेल्स। आपको पता है कि सेल क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का। अगर बिना सेल के कोई भी चीज नहीं बनती है। बेसिक यूनिट जो हो गया, वो सबसे छोटा यूनिट जो हो गया लाइफ का, वो हो गया सेल। एंड सेल को, बहुत सारे सेल्स को मिलाने के बाद जो बनता है, बहुत सारे सेल को मिलाने के बाद एक टिश्यू बनता है। सो अगर हम बहुत सारे टिश्यूज को मिलाएं तो क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा। बहुत सारे टिश्यूज को मिलाने के बाद हमारे पास एक ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन्स अगर हमारे एक साथ मिलकर काम करें तो हम उसको बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ के बोले तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर हम ऑर्गन सिस्टम एक साथ जब फंक्शन कर रहे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको। तो ये हमारा सिर्फ एक तो बेसिक चीज है ये कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कहाँ से बनते हैं। सबसे जो स्मॉल यूनिट होता है वो सेल होता है। सेल के बाद टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। बट हाँ, पर्टिकुलर एक सेल वाले भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। जो अमीबा होता है वो सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है। हालांकि जो अमीबा है वो बैक्टीरिया होता है और वो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल ही वो सर्वाइव कर रहा होता है। तो बहुत सारे, और साथ में उसको हम यूनिसेलुलर भी बोलते हैं। बट अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं हमेशा, बिकॉज बहुत सारे सेल मिलने के बाद टिश्यू बनता है, और टिश्यू अमीबा के पास नहीं होते हैं। अमीबा सिर्फ एक सिंगल सेल है। आगे अगर हम बात करें कि जो टिश्यू है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी भी हुई है वैसे तो। एक्चुअली में टिश्यू हम किसको बोलते हैं, देखो, अगर मैं सिर्फ सेल की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल की भाई हमने सेल लिया है, अमीबा हो गया जैसे, तो मैं अमीबा को टिश्यू नहीं बोल सकता क्योंकि वो पर्टिकुलर सिंगल सेल है। तो यहाँ पर टिश्यू किस चीज को बोला जाता है, क्वेश्चन ये बनता है। तो यहाँ पर हम ये मानेंगे कि टिश्यू हम उसको बोलते हैं सर जब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू तो बना रहे हैं, लेकिन उन टिश्यूज का कुछ स्पेसिफिक काम भी होना चाहिए, उन सेल्स का स्पेसिफिक कुछ काम भी होना चाहिए। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर काम को कर भी रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेल्फ कोई स्पेसिफिक टास्क को कर भी रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक जो एग्जांपल लिखी हुई है, जो सॉरी डेफिनेशन लिखी हुई है टिश्यू की, वो है एक ग्रुप ऑफ सेल्स, जैसे बहुत सारे सेल्स मिलने के बाद, विच मीन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप ऑफ सेल है मिलने के बाद कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करें, कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क करें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ठीक है। तो टिश्यू की डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली में टिश्यू क्या होता है। हम अगर एग्जांपल लें तो ब्लड को भी हम टिश्यू बोल सकते हैं। बताओ क्या ब्लड को हम टिश्यू बोल सकते हैं? ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है, बिकॉज उसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। आपको पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया। तो और लेकिन जो उसके अंदर सेल्स हैं, आपको ये भी पता होगा कि जैसे आरबीसी है उसका अपना स्पेसिफिक काम है, और जो डब्ल्यूबीसी है उसका स्पेसिफिक अपना काम है। जब वो सेल्स अपने स्पेसिफिक काम करते हैं देन उसी को हम टिश्यू बोलते हैं। अगर मैं एग्जांपल बात करूं टिश्यू, हम एक और एग्जांपल लेते हैं अच्छे से ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं टिश्यू की, तो मान के चलो कि अगर आपका घर बन रहा है, एग्जांपल, अगर हम मानते हैं कि कोई घर बन रहा है, एग्जांपल, ठीक है। तो घर बनने में आपको पता है कि घर बनाते समय अलग अलग पर्सन का अलग अलग काम होता है। जैसे कोई तुम्हारे घर पे मिस्त्री आएगा काम करने के लिए, तो वो मिस्त्री जो काम करेगा वो प्लम्बर काम नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट्रिशियन काम नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिशियन का अपना फिक्स काम होता है, और टिश्यू का अपना, सॉरी, प्लम्बर का अपना खुद का काम होता है, और मिस्त्री का अपना खुद का काम होता है। तो सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके
सारे के सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके फिर काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक स्पेसिफिक टास्क होता है सभी सेल्स का, एंड सभी सेल्स जब अपना स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। अब वो टिश्यू की तरह काम कर रहा है। सो आपको आई थिंक टिश्यू की एग्जांपल मेरे को और नहीं देनी पड़ेंगी, आई थिंक सो कि आपको आ गया है ये। एंड नेक्स्ट जो होता है बेटा वो होता है टिश्यू एंड डिवीजन ऑफ लेबर। यही मैंने आपको समझाया अभी कि जो एक्चुअली टिश्यू होता है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। एंड टिश्यू इज द फर्स्ट स्टेप, याद रखना जो टिश्यू है, टिश्यू आर द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स किसकी तरफ, डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ। आप अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलर एक सेल की बात करूं, सिर्फ एक सेल की, तो एक सेल कभी भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं करेगा, बिकॉज एक सेल है वो तो एक ही काम करने वाला है, जो भी उसको काम होगा। लाइक हम आरबीसी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपको पता होगा कि जो आरबीसी होता है वो ऑक्सीजन को ट्रैवल करवाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, ये तो हमको पता है। लेकिन उसको हम सिर्फ आरबीसी को हम टिश्यू नहीं बोल सकते। यहां पर हम क्या देखते हैं कि टिश्यू जो होता है वो पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप होता है डिवीजन ऑफ लेबर का। मतलब सर टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो अपने काम को डिवाइड करने वाले हैं, कहने का मतलब ये हुआ। सो इसलिए हमने ये बोला कि टिश्यू जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स द डिवीजन ऑफ लेबर। ये हमको पता चल गया है। इसको देख पा रहे हैं तो आपने एक चीज और भी देखी होगी, यहाँ एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो सिंगल सेल होगा सर उसके अंदर तो स्पेसिफिक टास्क नहीं हो सकते। लाइक ये सब चीजें एक साथ, एक टिश्यू दो तीन काम अगर कर रहा है वो भी स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में होगा या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होगा? सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ही होगा, बिकॉज सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब यूनिसेलुलर मान के चलो, यूनिसेलुलर के अंदर जो सेल के ऑर्गेनेलिज होते हैं वो तो अपना पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो सेल है वो तो अपना ही काम कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर शायद आपको समझ नहीं आई होगी मैंने क्या बोला, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलते हैं कि सर ये अमीबा था, अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म भी है, वैक्यूल्स भी हैं, लाइसोसोम्स भी हैं, तो मतलब जो भी चीजें हैं। और अगर कोई जैसे ही वो कोई फूड इनहेल करता है या इंजेस्ट करता है, तो उस फूड को पचाने का काम किसी और का है, ठीक है, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसी और का है, लेकिन वो सेल के ऑर्गेनेलिज ही हैं। वो सेल, एक सेल पूरा पर्टिकुलर कोई काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टिश्यू, लाइक मानते हैं कि ये जो टिश्यू क्या है, एक लाइक है होम। जब आपका घर बन रहा है, घर बनते समय यहां पर जो मिस्त्री था वो एक सेल है, एक काइंड ऑफ सेल है। अगर जो इलेक्ट्रिशियन था वो काइंड ऑफ सेल है, और जो प्लम्बर था वो एक काइंड ऑफ सेल है। अगर आपको ये चीज समझ आ रही है तो आपको ये कहानी समझ आ जाएगी कि सर सभी के सभी सेल जो होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं पर्टिकुलर एक टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टॉपिक कि टिश्यू एंड डिवीजन ऑफ लेबर किसको कहते हैं हम, और कैसे जो टिश्यू होता है वो पहला स्टेप बनता है टुवर्ड्स द डिवीजन ऑफ लेबर इन ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो प्लांट टिश्यू के बारे में बात करूंगा। हालांकि हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक हम प्लांट्स को भी मान रहे हैं एक तरह का ऑर्गेनिज्म, और हम एनिमल्स को भी हम मान रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक एनिमल में टिश्यूज होते हैं, एक एनिमल टिश्यूज होते हैं और एक प्लांट टिश्यूज होते हैं। तो सिंपल हम सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे। सो प्लांट टिश्यू के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं, याद रखना आपने। प्लांट टिश्यू के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला टिश्यू जो होता है उसको हम बोलेंगे एक तरह का मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। सो आपने ये याद रखना है। सबसे पहले हम आज जो बात करने वाले हैं वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में ही करेंगे। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम देख लेंगे, अगर हमारा टाइम बचता है उसी हिसाब से तो हम परमानेंट टिश्यू भी करेंगे, अगर नहीं तो हम सिर्फ मेरिस्मेटिक टिश्यू ही करेंगे। सो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है एक्चुअली में, अगर मैं उसकी बात करूं, सो सबसे पहले आप ये पता करें कि प्लांट के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पाया जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, तो फिर आपको ना एक तरह से समझ आ जाएगा, एक समझ बन जाएगी कि एक्चुअली में मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा होता है और क्यों इसको परमानेंट टिश्यू नहीं कहा गया। परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है और मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या मतलब होता है, वो डिफरेंस आपको समझ आएगा अगर आपको ये पता चल जाता है कि प्लांट के कौन से पार्ट पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखना, अगर हम प्लांट, मैं आपको एक प्लांट बना के दिखा रहा हूं। अगर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर ये प्लांट ग्रो कर रहा है किसी भी वजह से, मान के चलते हैं कि कोई भी साइड ग्रो कर रहा है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि प्लांट के ऊपर जैसे भी लीव्स लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे मान के चलते हैं कि छोटा सा पार्ट है जहां से ये अभी प्लांट जो है वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है,
ठीक है, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि प्लांट जो है वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पोर्शन है जहां पे वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ये जो पोर्शन है जहां पे वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, इसी चीज को हम बोलते हैं, इस पार्ट में जो भी टिश्यूज पाए जाते हैं, इस पार्ट में जो भी टिश्यूज पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ग्रोइंग वाली जगह पर, जहां पर भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है, उस जगह पर मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या सर ये सिर्फ स्टेम्स में पाए जाते हैं? नहीं। ये सिर्फ बाग में पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रूट्स में भी पाए जाएंगे आपके, ठीक है, ये आपके बर्ड्स में भी पाए जाएंगे, जो फ्लावर के बर्ड्स निकल रहे होते हैं वहां पर भी मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है। और यहाँ पर भी पाए जाते हैं, जो कि टॉप होता है, एपेक्स पार्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू इस जगह पे पाया जाता है। और साथ में इसको सर परमानेंट क्यों नहीं कह रहे, उसका क्या कारण है? इसको परमानेंट बेटा इसलिए नहीं कह रहे हैं बिकॉज ये जो टिश्यू होता है, मान के चलते हैं ये मेरा पेन है, ये लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ से ये प्लांट है, ये इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ से ये ग्रो कर रहा है, एग्जाम्पल मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये प्लांट है, जैसे ये आपको दिख रहा है प्लांट, ये कभी ना कभी प्लांट इतना छोटा हुआ करता होगा, ये तक कभी ना कभी इतना छोटा हुआ करता होगा, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो करते करते यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो वही होता है जहां पर ग्रोथ हो रही है। तो आप मुझे बताओ, जब यहाँ पे ग्रोथ हो रही है तो ऊपर पहुंच गया है मेरिस्मेटिक टिश्यू, यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी ना हो रही है, ग्रोथ तो ऊपर हो रही है, बिकॉज लेंथ बढ़ रही है उसकी। लेंथ जहां पर बढ़ रही है, या फिर वो जहां पर भी अपना सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, तो उसी जगह पर मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाएंगे। क्या नीचे पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, बिकॉज सर वहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू पहले कभी हुआ करते थे जब वो वहां से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पे वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर नीचे जो भी पार्ट में पाए जाएंगे वो परमानेंट टिश्यूज होंगे, जो ऊपर ग्रोथ की जगह पे पाए जाएंगे वो मेरिस्मेटिक टिश्यू होंगे। और क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू सर रूट्स में पाए जाते हैं? बिल्कुल पाए जाते हैं, बिकॉज रूट्स भी तो ग्रो कर रही होती हैं, जो न्यू रूट्स निकल रही होती हैं वो भी ग्रो कर रही होती हैं। सो इसीलिए जहां पर भी रूट्स ग्रो कर रही होती हैं वहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन तरह के होते हैं, ये आपने याद रखना है। सबसे पहला जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि तीन तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। अब एक्चुअली में अगर मैं बात करूं कि तीन तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पाए जाते हैं, अब देखना, ये जो बर्ड है, मैं इसी चीज को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, तो आपको ये समझ आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको ये चीज समझ ना आए। सो इसलिए मैंने इस चीज को बड़ा बनाया थोड़ा सा। तो आप देखोगे कि ये लीफ बनाया है मैंने, ये हमने लीफ बनाया है, और यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे भी एक लीफ निकलने की कोशिश कर रहा है बाहर, अभी निकला नहीं है पर निकल रहा है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे लेके आ गया, ये आपको दिख रहा होगा। तो आपने देखा कि ये जो पार्ट है, ये ना आपने देखा होगा जो भी प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे इस टाइम पे या जो मानसून चल रहा है, मानसून के टाइम पे प्लांट बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, तो उनके टिप्स अगर आप देखो तो आपको यहाँ वहां पर ये ऐसी चीजें दिखेंगी ग्रो होती हुई। यहां पर भी, जहां पर भी ये चीजें ग्रो हो रही हैं, अब देखना आप, मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू की। किसकी? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। सो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहां पाया जाता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है बेटा एपेक्स में। कहां? एपेक्स में। एपेक्स का मतलब क्या होता है? एपेक्स का मतलब होता है टिप, याद रखना है आपने, टॉप या टिप। एपेक्स का मतलब होता है टिप या फिर टॉप। सो एरिस्मेटिक बोल रहा हूँ, एपिकल टिश्यू जो होता है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? टॉप पे पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला छोटा सा पोर्शन है, जहां से ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, जहां से ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, लेंथ बढ़ाएगा, जो लेंथ बढ़ाता है टिश्यू, उसको हम बोलते हैं एपिकल टिश्यू, ठीक है। जो टिश्यू मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर लेंथ को बढ़ाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर रहेगी ये बात? तो यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी। ओके, सो इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, ये इनकी कुछ क्लासिफिकेशंस भी हैं जो कि हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो करना, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करिए, और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कि सर हमको नोट्स चाहिए, तो देन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो नोट्स जो होंगी, जो भी नोट्स हमारे पास होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। यहाँ पर हमने नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज साइंस सब्जेक्ट है, तो ज्यादा समझने पे फोकस करना चाहिए, आई थिंक सो, कि नोट्स पे नहीं करना चाहिए।
अगर आप क्लासेस में स्कूल में ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स में सारी चीजें वैसे भी पढ़ लोगे, बट समझ आना जरूरी है कि चीजें कैसे समझ आएंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये जो टिप पे होता है, जो टिप पे होता है उसको हम बोलते हैं एपिकल। जो टिप पे होता है उसको हम एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं। अब एक बात याद आपने ये रखनी है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू एपिकल वाला होता है वो लेंथ को बढ़ाता है। वो किसको बढ़ाता है बेटा? वो लेंथ को बढ़ाता है, वो प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, इसलिए उसको एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। अब एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के बाद जो होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, जो एपिकल के बाद जो होता है उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब एक्चुअली में सर ये बताइए आपकी लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होता है? तो आप अगर ये देखोगे, जो ये बड बन रही थी, जो नई वाली स्टेम बन रही थी, तो नई वाली बाग जो बन रही थी, बाग बोलेंगे इसको, स्टेम बोल रहा हूँ वैसे, तो ये जो पोर्शन होगा, जो भी इसके अंदर का पोर्शन होगा, जो भी इसके अंदर का पोर्शन होगा, इन जगहों पर जो टिश्यू पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लेटरल, उस जगह पे हम उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाओ, आप सिर्फ सीखो इसको। लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं उसको। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, अच्छा ये लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है? लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू किस बारे में क्या काम करता है, इसके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली में मैंने आपको क्या बताया कि सर कि बेटा जो एपिकल टिश्यू होता है वो सबसे ऊपर होता है, वो लेंथ को बढ़ा रहा है। क्या पेड़ सिर्फ लेंथ बढ़ाता है? क्या उसका सरफेस एरिया नहीं बढ़ता? उस सर्कुलर स्पेस में, सर्कुलर प्लेसेस में उसके एरिया को बढ़ने को हम बोलते हैं, वो गिर्थ बढ़ रहा है, उसकी क्या बढ़ रही है? गिर्थ बढ़ रही है। तो हमेशा याद रखना, सर्कुलर वाली विड्थ को बढ़ने को, विड्थ को हम यहाँ पर गिर्थ बोलते हैं। याद रखना है आपने ये चीज, विड्थ को हम यहाँ पर गिर्थ बोलते हैं। अच्छा, गिर्थ बढ़ रही है का मतलब क्या हुआ कि सर ये चौड़ा हो रहा है, चौड़ाई इसकी बढ़ रही है। इस स्टेम की क्या हो रही है? इस स्टेम की या इस बार की क्या हो रही है? चौड़ाई बढ़ रही है। तो चौड़ाई बढ़ाने का काम कौन करता है? यहाँ पर कौन सा मेरिस्मेटिक टिश्यू करता है? वो करता है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है बेटा? इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। अच्छा, इंटरकैलरी टिश्यू जो होता है वो कौन सा होता है और कहाँ पे होता है वो हम देख लेते हैं। अगर आप देखोगे इसी लीव के बारे में अगर मैं बात करूं, जितने भी इंटरनोड्स पॉइंट है, इंटरनोड्स का मतलब सर जहां से भी ये जो टहनी है वो डिवाइड होने की कोशिश कर रही है या कहीं से डिवाइड हुई है, काइंड ऑफ कि ये जो लीव्स है, लीव्स भी तो डिवाइड हुए हैं, वो उसी में से तो निकले हैं। ये भी तो एक तरह की नोड्स है। ये जो नोड्स हैं, इन नोड्स पर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो इंटरकैलरी होते हैं। वो क्या होते हैं? वो इंटरकैलरी होते हैं। एक्चुअली में इंटरकैलरी जो होता है वो क्या करता है? वो इनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, वो आपने ये याद रखना है कि जो इंटरकैलरी टिश्यू होता है वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हालांकि बाकी भी फ्लेक्सिबल ही होते हैं, बाकी भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो टूट जाते हैं या कुछ ऐसा, बट जो होता है जैसे ही नई नोड निकल रही होती है, जैसे ही न्यू नोड निकल रही होती है, उस चीज को स्टेबल करने में, उस चीज को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? इंटरकैलरी टिश्यू करता है। ठीक है, आपको आई थिंक आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू क्लियर हो गया होगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है और कहाँ पे होता है। ठीक है, और साथ में अगर मैं बात करूं तो आपने एक बात और भी याद रखनी है कि आपको अभी हमने एक चीज पढ़ी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू सर वहां पे पाया जाता है जहां पर ग्रोथ हो रही होती है। अगर जहां पर ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब वो वाला पार्ट उस प्लांट का हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो हमेशा ग्रोथ ही करता रहेगा। तो इसीलिए उसको ग्रो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके सेल्स जो होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर, जो सेल्स होते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, एक ये चीज। एंड आपने एक चीज और याद रखनी है, इसके अंदर जो भी वैक्यूल्स होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर वो भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ओके। सो आई थिंक सो कि आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको इस चीज का एक फ्लो चार्ट बना के दे देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहेंगी प्लांट टिश्यू के अंदर कौन कौन से टिश्यूज आते हैं। ठीक है, सो मैं इसको साफ कर लेता हूं पहले। सो अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं, यहाँ था इंटरकैलरी, ठीक है, इसको देख लेना गलत ना हो जाए। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू की, तो हमने क्या देखा कि जो प्लांट टिश्यू थे वो दो तरह के थे। कौन कौन से थे? एक तो हो गया मेरिस्मेटिक एंड दूसरा हो गया परमानेंट, जो कि हमने आज नहीं पढ़ा है, जो हम इसको कल पढ़ेंगे, अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर 3 तरह के टिश्यू होते हैं, अभी हमने पढ़े कौन कौन से होते हैं बेटा, बोल रहे हैं साथ साथ में। एपिकल,
ठीक है। लैटरल बिकॉज बोलना क्यों है, जितनी बार आप चीजों को बोलते हैं उतनी जल्दी आपको चीजें याद होती हैं। बेटा आपको हमेशा बोल बोल के पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये कहावत भी है कि अगर आप जितनी बार ज्यादा चीजों को बोलते हैं तो उतनी जल्दी वो चीजें याद होती हैं। एंड जितनी ज्यादा आप अपने सेंसेस को यूज करते हैं किसी चीज को लर्न करने के लिए, उतनी ज्यादा देर तक वो चीजें याद रहती हैं। ठीक है। सो आपने बोलना है मैरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर कौन कौन सा टिश्यू होता है बेटा, एपिकल, लैटरल एंड इंटर कैलरी। ठीक है, ये आपको तीनों चीजें याद ही हैं। अब यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के अंदर दो तरह के टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड सिंपल होते हैं। ठीक है, ये अभी हम जब कल पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। परमानेंट के अंदर क्या होता है, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो वो होगा जाइलम, ये हम पढ़ेंगे भी अच्छे से, और फिलोम। ठीक है, जाइलम और फिलोम। लेकिन सिंपल के अंदर कौन कौन से होते हैं, सिंपल के अंदर होता है एक तो पैरेन्काइमा एंड कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, SCLAREN, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, याद रखना आपने इसको, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा के अंदर और भी दो तरह के होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरल काइमा। ये भी हम कल पढ़ेंगे अच्छे से कि क्या मतलब है इनका, क्या क्या है। एक्चुअली में ये फ्लो चार्ट बेटा जो है, ये आप अपने जहां पर भी आप स्टडी टेबल पे पढ़ते हैं या कहीं पर भी आप पढ़ते हैं उसके सामने इनका फ्लो चार्ट लगा देना, ताकि ये कंफ्यूज ना करें आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और साथ में अगर नहीं भी याद होते हैं, अगर सामने लगे हुए हैं कहीं पे जहां पर भी आप पढ़ते हैं, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि इनको लगा दो, क्लोरनकाइमा एंड एरनकाइमा। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट हो गया किसका, प्लांट टिश्यू का। कल हमारा प्लांट टिश्यू शायद खत्म हो जाए, अगर हो जाता है बाय चांस तो फिर हमारा एनिमल टिश्यू स्टार्ट हो जाएगा। सो आप इसको जितना हमने आज पढ़ा है प्लीज इसको रिवाइज करें। और हाँ, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए इन टॉपिक्स के, प्रॉपर हमारे हैंड रिटन नोट्स बने हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस के, तो आपको क्या करना होगा, आपको यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब करना होगा एंड इंस्टाग्राम पे जाकर आपको हमें फॉलो करना होगा। तो वहां पर ही आपको हमें मैसेज करना होगा, DM करना होगा, ताकि और जितनी जल्दी हम आपके मैसेज देखेंगे उतनी जल्दी हम आपको रिप्लाई भी करेंगे एंड आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड वहां पर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर आपके साथ अगली वीडियो में। तो तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़िए, सुरक्षित रहिए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो इतने ज्यादा फॉर्चुनेट इनफ नहीं है, जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है किसी न किसी कारण वजह से, सो वो भी अच्छी एजुकेशन का फायदा उठा पाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।